लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइज आज मैंने छुट्टी कर ली थी स्कूल की और ये देखिए मैंने क्या किया है कि आज मैंने बनाए हैं पराठे, लेकिन आलू पता नहीं कैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेरी पिट्ठी थी वो थोड़ी पनियाली सी हो गई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बनाऊं पराठे। और इधर मैंने आटे में गूँथ लिया था मेथी, और मेथी गूँथने के बाद फिर मैंने कुछ आइडिया सा लगाया कि थोड़ा थोड़ा इसको जिस तरह से बीच में से पराठे काटने, और रोटी बिली हुई और उसमें लेटा लेटा के आप पराठे को, आलू को चिपका देते हो पराठे पर। उस तरह से मैंने बहुत कोशिश के बाद पराठे बनाए। पराठे बनाने के बाद और मतलब सबको अच्छे से, मतलब कड़क कड़क से, बिल्कुल बढ़िया से। गाइस मैं ऐसे एक पराठा सेकती हूँ और दूसरा पराठा दूसरी गैस पे रख देती हूँ ताकि नीचे से हवा लगे और वो जो पराठा है वो कड़क का कड़क रहे, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर पराठे रख देते हैं तो वो कड़क नहीं रहते, मतलब कुरकुरे से नहीं रहते हैं। तो इसलिए बस मैंने यहाँ पर पराठे बेल रही थी और फटाफट सबको सर्व कर रही थी। जो लोग दही के साथ खा रहे थे उनको दही और अचार दे रही थी। और हो चुकी है शाम, क्योंकि आज मैंने छुट्टी की है। तो इसलिए गाइस ये देखिए, मैं दाल बनाने का तरीका आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कुकर में ही ये दाल मैंने चढ़ा दी थी, पहले इसे ढक देती हूँ बिना कुछ डाले, बिना मसाले, बस पानी और दाल डाल के, और इसे ढक देती हूँ। बार बार स्टीम आ रही थी और फिर उसके बाद जो झाग उतरते हैं उन्हें मैं उतार लेती हूँ। इस तरह से दाल में जो मतलब आपका एसिड बनता है, कहते हैं वो मतलब कुछ जिससे नुकसान होता है, आपको गैस भी बनती है, तो वो निकल जाता है। वो ये सारा जहर टाइप में होता है। तो बस गाइस गांव में भी इसी तरह से बनाते थे, तभी तो सबको दालें और पच जाती थी। और गाइस आपको इस तरह से करते हुए आपको दाल में चमचा नहीं घुमाना है, वरना कहते हैं कि दाल ना गलती नहीं है। वैसे गाइस मैंने कभी घुमाया नहीं और ना ही मेरी दाल कभी ऐसे कभी रुकी गलने से। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। हल्दी मिर्च नमक मसाले वगैरह डालने के बाद मैं उसमें क्या करूँगी, कुकर की सीटी लगा दूँगी। इधर मैंने गाइस रोटियां बना ली थी। रोटियां बनाने के बाद ये देखिए रोटियां बना ली हैं और रोटियां सेकने लगी थी और साथ ही साथ बच्चों को सर्व करती रही और साथ के साथ ही मैं कपड़े धुलती रही। तो बच्चे अपना काम भी कर रहे थे और खाना भी मैं उनको दे रही थी। और इधर मुझे बहुत जल्दी भी थी क्योंकि देर हो गई थी काफ़ी कपड़ों के चक्कर में रात के खाने के लिए। तो इसलिए मैं इनके लिए यहाँ पर रोटियां भी बना रही थी। तो गाइस दो करके, क्योंकि मेरी गैस थोड़ी सी परेशान करती है, तो इसलिए आज गैस वाले ने आवाज़ भी दी थी, लेकिन मैं बहुत बिजी थी तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं पाई, मतलब उसको बुला नहीं पाई और गैस मेरी ऐसी की ऐसी रह गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप संडे में बुला लेना, तो संडे में कर लेना। तो मैंने कहा चलो संडे में छुट्टी भी रहेगी। और इस तरह से मैंने रोटियां बनू के और सब बच्चों को सर्व की। सर्व करने के बाद देखिए गाइस, आटा भी ढंग से, मतलब इतनी जल्दी जल्दी गूथा कि मतलब एक बच्चों को भूख भी लग रही थी, घर में काम भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए रोटी भी नहीं फूली मेरी। क्योंकि कहते हैं जब आटे को अच्छी तरह से मथ के हम लोग रोटियां बनाते हैं तो रोटियां अपने आप फूलती हुई चली आती हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी इतनी हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस ये देखिए मैंने इनको घी से चिपड़ दिया है और फटाफट से मैं अपने रोटियां देने लगी थी। गाय सुबह मैंने गाय को रोटी देना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने गाय की रोटी भी यहाँ पर निकाल दी थी। सुबह भूल इसलिए गई थी क्योंकि मैंने पराठे बनाए थे और कुछ, लेकिन अब सब लोग कहते हैं कि आप जो बनाते हैं तो पहले ही वो चीज़ निकालिए। गाइस यहाँ पर ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन स्कूल में यहाँ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चल रहा था, तो मेरी ड्यूटी कैमरे पर थी। तो मैंने यहाँ से क्या किया कि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली कि किस तरह से केमिस्ट्री का, मतलब किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल होता है। ये हमारी लैब है स्कूल की और लैब काफ़ी मतलब सजी हुई थी और सारा सामान यहाँ उपलब्ध था। उसके बाद प्रैक्टिकल वाले ने काफ़ी हार्ड प्रैक्टिकल लिया, तो जो एग्ज़ामिनर आए थे तो मुझे बड़ा वो लग रहा था कि बच्चे जाने कैसे कैसे करेंगे, लेकिन बच्चे हैं, केमिस्ट्री है, सब कर लेते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ घर आ रही थी। घर आते हुए मैंने देखा कि बाग की काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है और अंदर तक, बहुत दूर तक बाग के पेड़ दिखाई देते हैं। अब आज ये मैं दूसरे दिन आपसे मिल रही हूँ। तो
आज जो दिन है वो मेरा छुट्टी का है क्योंकि आज संडे है। और संडे के दिन मैंने क्या किया है कि पहले सिर धोने के बाद मैंने खाना बना लिया था। और खाना मैं पहले ही बना चुकी थी, लेकिन भूख लग रही थी, लेट हो गई थी नहाने के लिए क्योंकि साफ़ सफाई बहुत सारी की थी मैंने। और उसके लिए तो फिर मैंने, बच्चे भी बाहर चले गए थे घूमने के लिए, डीप तो क्लीनिंग की थी मैंने इसलिए, सबसे पहले खाना खाया। क्योंकि एक तो पैर खाना में खाने दर्द के था बाद गाइस, तो मैं उसकी वजह से स्कूल नहीं गई। मैं आपसे भी बातें करने लगी, तो क्यों थोड़ा है दिमाग कारण ऐसा मुझे कर भी रहा नहीं था पता कि है। कुछ रह गया है साफ़ सफाई के पट्टी लिए। करानी पड़ेगी और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर गाइस उसने 3 मैं पट्टी खाना के खा लिए रही कहा थी, था। तो बड़ा मैं दिमाग इतनी भी बड़ी ख़राब हो आपसी रहा था हूँ। कि कुछ ना कुछ रह गया एक है। पट्टी करा के तो आराम हो ध्यान गया आया और कि मैं ऊपर अपने छत घर में की तो बैठ गई। झाड़ू लगाई ही नहीं, और झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी था फिर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो खाने में मैंने ये रोटी तो बनाई थी गाइस अपने यहाँ आ गया लिए। मेरा खाना। ये है 3 मेरी रोटी नहीं और रखते हैं और मैं बार-बार जिसे मैं जाना खा नहीं रही चाहती थी। थी, तो इसलिए और ये क्योंकि सब्ज़ी मेरी टुकड़ा रात की तोड़ रखी के थी, वहीं तो गैस मैंने पर रात रख की आनी। सब्ज़ी से आलू मटर तो गाइस टमाटर अब मैं बनाए खा थे, रही हूँ खाना। तो इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो गाइज़ मैं आपसे यहाँ कह रही थी कि फिर उसके बाद मैंने अपने व्लॉग के लिए वीडियो बनाई, शॉर्ट वीडियो। देखिए कितनी मेहनत लगती है, आप देखिए कितने तरह के हमें मुंह बनाने पड़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं कैसे नहीं करूं। आप प्लीज़ मेरी मेहनत को देखिए, उसे सराहे करिए और व्यूज़ बढ़ाइए गाइज़ मेरे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ गलती हो रही है तो प्लीज़ उसे भी कीजिए। ये देखिए कितने तरह के मुँह बनाने लग पड़ते हैं हमें, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कोई हम अच्छे एक्टर तो हैं नहीं हैं, लेकिन जैसे भी हैं अभी शुरुआत है, आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए। तो ये देखिए गाइस, ये वाली वीडियो है जो कि मैंने अभी शॉर्ट वीडियो में डाली हुई है, और उस पर अच्छे व्यूज़ तो नहीं कह सकती, 935 के समथिंग व्यूज़ आए हैं। कि रोज़ डे क्या होता है, ये है सबसे बड़ी बात। रोज़ डे क्या है, कब आता है, क्यों आता है, आप सब देखिए और उसे सराहिए। और जो कमी हो प्लीज़ बताइए कि ये कमी है, ये नहीं है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और गाइज़ एक हद तक आते हैं एक ही दिन में व्यूज़, और फिर उसके बाद रुक जाते हैं, तो प्लीज़ उसे भी कीजिए। और मैं ये देख रही थी, मैं कितने तरह के मुँह बना रही थी और हँसी भी आ रही थी। अच्छा, मेरा मन नहीं था इसको डालने का, लेकिन मेरी बेटी बोलने लगी, मैं मम्मी, मतलब आपकी व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए कि हम कितनी मेहनत करते हैं। गाइज़ बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं वो ऐसे ही यूट्यूबर्स नहीं बने हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी। तो और लेकिन आप लोगों ने उसी तरह से उन्हें प्यार भी बहुत दिया है, तो प्लीज़ हमें भी दीजिए प्यार। हमारी भी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए और हमें गलतियाँ बताते रहिए। इसी के साथ मैं आज का ये जो व्लॉग है इसे ख़त्म करती हूँ, मतलब यहीं पर दी एंड करती हूँ इसका, और आगे आपसे मिलते रहेंगे।